जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ तरुण। आइए हम बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग जिसके क्वेश्चन जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में ऑप्शन के साथ तैयारी करिएगा तो आपका संभवतः तैयारी अच्छी खासी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो वह जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स जीके का आप ले सकते हैं, स्टैटिक्स जीके का। ठीक है, देखिए 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। ऑप्शन देख लीजिए, केरल है, गुजरात है, असम है, झारखंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था जो केरल में आयोजित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद को त्याग सकता है पत्र लिखकर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? पत्र लिखकर। ऑप्शन देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन 3 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 4 है विधि मंत्री को। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, आंसर होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कर सकता है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको दे सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो है कैसे चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, विधि मंत्री का जो है, जो केंद्र में जो मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब होते हैं, उन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्य जो है किस देश में सबसे पहले उगता है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूयॉर्क है, हांगकांग है, नई दिल्ली है, टोक्यो है। तो सूर्य जो है सबसे पहले टोक्यो में उगता है, तो इसको उगता हुआ सूर्य का देश भी कहा जाता है। और सबसे अस्त कहाँ होता है? सबसे लास्ट में ये डूबता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड को। ठीक है, डूबता हुआ उगता हुआ टोक्यो। टोक्यो जो है जापान में स्थित है, जिसकी जापान की राजधानी टोक्यो है। थोड़ा सा आइए जानते हैं। देखिए, सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो जो जापान में होता है। टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। यह जापान के होन्शु द्वीप पर बसा है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि जापान जो है किस द्वीप पर बसा है, ऑप्शन में दिया रहेगा होन्शु द्वीप, तो आप मार सकते हैं, होन्शु द्वीप पर टोक्यो शहर बसा है। देखिए, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। यह अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए, हांगकांग, यह चीन का एक महानगर है। यहाँ की मुद्रा हांगकांग डॉलर है।
जबकि चीन की मुद्रा जो है रेनबी है, जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए थे, रेनबी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर एक पेंटिंग है जिसका नाम हंस दमयंती है, उनका चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए मेनन, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हंस दमयंती का जो है चित्रकार, मशहूर चित्रकार जो इसको बनाया है वो राजा रवि वर्मा है, जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चित्रकार थे। देखिए, राजा रवि वर्मा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फानेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शन देख लीजिए, राग दरबारी है, गुनाहों का देवता है, मेला आंचल है, अंधा युग है। तो फानेश्वर नाथ रेणु के द्वारा मेला आंचल लिखा गया है। देखिए, थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। मेला आंचल फानेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है। यह इनकी प्रसिद्ध कृति है। फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फानेश्वर नाथ रेणु को जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, जिनका जन्म बिहार के अररिया जिला में हुआ था। देखिए, और जो है यहाँ राग दरबारी है। राग दरबारी पुस्तक का लेखक श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी जो पुस्तक है इसका लेखक श्रीलाल शुक्ल है। देखिए, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता जो है इस पे बहुत सारा सीरियल भी बना है, जिनका लेखक है धर्मवीर भारती। अंधा युग, जिनका लेखक है धर्मवीर भारती। इन दोनों का पुस्तक का लेखक जो है धर्मवीर भारती है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त मतलब इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य न्याय आयुक्त होता है उसको कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को जो हटाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इलेक्शन कमीशन का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 25 जनवरी को जो है हमारे देश में, अपने देश में मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस, याद रखिएगा, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। देखिए, ये कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। दिल्ली में जो है निर्वाचन सदन नाम है और अशोक रोड पे स्थित है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अभी प्रेजेंट में वो सुनील अरोड़ा है। हो सकता है जब वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं तो ये चेंज हो गया होगा, मगर अभी जो है जब वीडियो बना रहे हैं ये सुनील अरोड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, हाँ ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। नहीं, 1/3 नहीं, 2/3 होगा यहाँ पे, 2/3। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, हाँ ये हुआ था। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, हाँ ये सही है। ये गलत, इसमें 1/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। 2/3 जो है सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं राज्यसभा में। ठीक है,
बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए राज्यसभा जो है सबसे अपर जो है पहले राज्यसभा है। देखिए होता क्या है, पहले राष्ट्रपति होता है, तब राज्यसभा होता है, तब राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है एक अस्थाई संस्था है जिसमें टोटल सीट जो है, इसमें जितना मेंबर बैठते हैं 245, जिसमें 233 इलेक्टेड होते हैं, चुन के जाते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए राज्यसभा जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ है। देखिए राज्यसभा का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, ये 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो खेल है, वर्ड है, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, गोल्फ है, हॉकी है, पोलो है, बैडमिंटन है। तो टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, कानून मंत्री है और गृह मंत्री है। तो इसका जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मृत्यु अपने कार्यकाल में हो जाता है, दोनों का एक साथ, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कार्यकारी राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो 2015 में जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग। ठीक है, तो इसका उपाध्यक्ष कौन होता है। और देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जब यह गठित हुआ था तो यहाँ इसका उपाध्यक्ष कौन था। ऑप्शन देख लीजिए, सिंधु श्री खुल्लर, ऑप्शन बी है अरविंद पानगरिया, ऑप्शन सी है विवेक देवराय, ऑप्शन डी है वीएस सारस्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरविंद पानगरिया जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष थे 2015 में जब इसका गठन हुआ था। ठीक है, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसको। देखिए वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। तो योजना आयोग इसका पहले नाम हुआ करता था, तो योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया है 1 जनवरी 2015 को, जिसका उपाध्यक्ष था, पहला उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया, जिसका अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का इसका फुल फॉर्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बोको हरम क्या है। बोको हरम जो है ये क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रगतिशील किसानों का समूह है, ऑप्शन बी है पाषाण युगीन पेंटिंग का एक समूह, ऑप्शन सी है हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन डी नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। देखिए बोको हराम जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा बोको हराम। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। मरने के बाद किन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था सबसे पहली बार। तो ऑप्शन देख लीजिए, MG रामचंद्रन है, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर है, ऑप्शन सी K कामराज है, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो 1974 ईस्वी में न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, बम्बई है, पोखरण है, दिल्ली है, श्रीहरिकोटा है। तो न्यूक्लियर विस्फोट 1974 जो है पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है। देखिए थोड़ा सा, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, इंदिरा गांधी थे। देखिए, भारत के प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में पोखरण, जो राजस्थान में है, में किया गया था। इसका कूट नाम, मतलब इसको जो नाम दिया गया था, कूट नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, सतलज है, रावी है, चेनाब है, व्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज का जो है उद्गम स्थान भारत में नहीं है। ये नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। थोड़ा सा आइए जानते हैं इसको विस्तृत से। देखिए, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यह नदी तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। इसका पौराणिक नाम सुतर्दी है। यह अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। तो सतलज नदी के बारे में आप जान गए कि ये जो निकलता है नदी तिब्बत के स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। इसका पूरा पौराणिक नाम सुतर्दी है, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, जो अरब सागर में गिरती है। देखिए, रावी नदी के बारे में। देखिए, रावी नदी का जो है उद्गम स्थान या स्रोत चुम्बा है, जिसका मुहाना है, जो मुहाना मतलब हुआ ये नदी आके मिलती है, तो ये चिनाब नदी में आके मिलती है। और रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। देखिए, चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी जिसका उद्गम या स्रोत है बारालाचा दर्रा, और मुहाना इसका सिंधु नदी, मुहाना मतलब मिलती है सिंधु नदी में आके, जिनकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। देखिए, व्यास नदी जो है इसका स्रोत है रोहतांग दर्रा, मुहाना है सतलज नदी, लंबाई है 470 किलोमीटर। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही? ऑप्शन देख लीजिए, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन सी है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य जो वर्ग है, इसका मूल है, अपीलीय है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। देखिए, जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई, ये तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थोड़ा सा विवादास्पद है, जो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या था, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन कौशाम्बी है, सारनाथ है, राजगिरी है, अयोध्या है। ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक उद्गमित है? मतलब अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, कौन सा नदियां है? तो ऑप्शन देख लीजिए, तापी एवं नर्मदा है। ऑप्शन बी है, नर्मदा और सोन है। ऑप्शन सी है, सोन और बेतवा है। ऑप्शन डी, चंबल और बेतवा है। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो नर्मदा और सोन नदी निकलती है। देखिए, नर्मदा नदी और सोन नदी मध्य प्रदेश
के अमरकंटक से उद्गमित है, मतलब निकलती है। महानदी का उद्गम भी अमरकंटक से ही है। देखिए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है, तो आप लोग नर्मदा नदी को इसको टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है सोनपुर, ऑप्शन सी है सूरज कुंड है, ऑप्शन डी उज्जैन। देखिए, ब्रह्मा के मंदिर और तथा पशुओं के मेले के लिए जो है पुष्कर, जो राजस्थान में है इस स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, पुष्कर के मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पुष्कर ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के पास लगता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर मेला देखने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर, देखिए सोनपुर के बारे में जानते हैं। ऑप्शन में सोनपुर भी था, सोनपुर है, सूरजकुंड है, उज्जैन है। ठीक है, सोनपुर के बारे में, यहाँ पर भी एक मेला लगता है जो काफ़ी फेमस है। देखिए, सोनपुर, यह मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर का मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्र मेला पुकारते हैं। देखिए, सूरज कुंड जो है क्या है? देखिए, सूरज कुंड यह भारत का एक रंगीन पारंपरिक शिल्प त्यौहार है। सूरज कुंड जो है यह रंगीन पारंपरिक शिल्प त्यौहार है जिसे हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 ईस्वी में किया गया था। सूरज कुंड जो है रंगीन पारंपरिक शिल्प त्यौहार जो है इसका शुरुआत जो है 1987 ईस्वी में, जो हरियाणा सरकार द्वारा ये और मतलब किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? ऑर्गेनिक मतलब हुआ कि जहाँ पे केमिकल का यूज नहीं होता है, वो सबसे पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मणिपुर है, ऑप्शन बी सिक्किम है, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना है। देखिए, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। ऑर्गेनिक राज्य किसे कहते हैं? ये देखिए, ऑर्गेनिक राज्य से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की खेती में रासायनिक खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना, बल्कि इसके स्थान पर प्राकृतिक खादों का उपयोग करना है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ऑर्गेनिक? तो पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित राज्य जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, और राज्य यदि पूछा जाएगा तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? बिहार में जो शराबबंदी हुआ था तो किस धारा के चलते उसको बंद किया गया था? कौन सा धारा लगाया था? ऑप्शन देख लीजिए, धारा 47 है, धारा 37 है, धारा 50 है, धारा 48 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 37 के तहत बिहार में शराबबंदी किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन भी स्टैटिक्स से है, स्टैटिक्स से। देखिए, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी कतर है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, यूएसए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2018 आयोजित किया गया था। देखिए, फीफा विश्व कप 2018 रूस में आयोजित किया गया था। देखिए, रूस के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, रूस जिसकी राजधानी मॉस्को है, वहाँ का मुद्रा का नाम रूबल है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए, कतर की राजधानी जो है दोहा है। यहाँ का मुद्रा का नाम कतरी रियाल है।
एस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। यहाँ का मुद्रा का नाम यूरो है। देखिए सऊदी अरब का जो है राजधानी रियाद है और यहाँ का मुद्रा का नाम सऊदी रियाल है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर जो उपग्रह है वह उसका दिशा क्या होता है घूमने का? ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी है पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब जो है भू स्थिर उपग्रह का दिशा है। देखिए भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब दिशा में घूमता है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पृथ्वी का भी जो है पश्चिम, ऐसे इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो इस तरह जो घूमता है इस तरह से, तो ये भू स्थिर उपग्रह का घूमने का कक्षा है। और इसी तरह पृथ्वी भी घूमता है इधर से इधर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए द ओल्ड मैन एंड द सी नामक पुस्तक जो संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी, तो ये पुस्तक का जो है लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्राहम ग्रीन है, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, ऑप्शन सी है अल्बर्ट कैमस है, ऑप्शन डी साल बेलो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।